हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हैकाथॉन होता क्या है आपको ये चीज़ क्यों करनी चाहिए। पहले इन जनरल समझते हैं हैकाथॉन होता क्या है। हैकाथॉन एक टाइम बाउंड इवेंट होता है जो 24 टू 48 आवर्स से लेकर 1 वीक तक जा सकता है, जिसमें आप एज एन इंडिविजुअल और अ टीम कोलैबोरेटिवली काम कर सकते हैं टेक्नोलॉजीज़ पे एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए। पहले एक हैकाथॉन का जनरल स्ट्रक्चर समझते हैं। हैकाथॉन के फर्स्ट डे पे होते हैं किक ऑफ्स, जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं, आपको रूल समझाते हैं और एंड गोल समझाते हैं, जिसमें वो आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं। अब वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। वो आपके वेब डेवलपमेंट से लेकर हो, एआई से लेकर पुलिस को कैसे आप हेल्प कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। उसके बाद आती है आपकी टीम फॉर्मेशन, जिसमें से आप 2 से 6 मेंबर्स तक की टीम बना सकते हैं यूजुअली, नहीं तो आप बहुत सी हैकाथॉन्स में आप एज सोलो भी जा सकते हैं। उसके बाद आती है ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आइडिया डेवलपमेंट। जैसी आपकी टीम बन जाती है तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको दिया जाता है, आप उस पर आइडियाज़ लाते हैं और चैलेंजेस उनमें क्या क्या फेस कर सकते हैं, उनको आप कैसे अप्रोच करेंगे, ये सब आप डिस्कस करते हैं। उसके बाद आप एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का एक स्टेटमेंट बना के उसको सबमिट करते हैं। जिसके बाद आता है हमारा थर्ड राउंड, जो होता है कोडिंग एंड डेवलपमेंट। अब जो आपने आइडिया दिया है उसको आप डेवलप करके एक फिजिकल फॉर्म देते हैं इंस्टेड ऑफ दिस थियोरेटिकल नॉलेज। बिकॉज आपको पता है बहुत चीज़ों में आप सोचते हैं थ्योरी में कि आप ये कर सकते हैं, ऐसे इसको अचीव कर सकते हैं, बट जब आप उस चीज़ को एक्चुअल में टैकल करते हैं तब आपको पता लगता है कि वो सॉल्यूशन फिजिबल है कि नहीं। उसके बाद आती है मेंटोरशिप एंड वर्कशॉप्स। जो भी आपने नॉलेज गेन करी है एंड दूसरी चीज़ें देखिए उस हैकाथॉन में, उन चीज़ों के बारे में आप दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं, एक डेमो ले सकते हैं। और लास्ट में जजिंग एंड अवार्डिंग सेरेमनी आती है, जिसमें आपको आपके सॉल्यूशंस के बेसिस पे जज करा जाता है, पॉइंट्स दिए जाते हैं, अवार्ड दिया जाता है, जिसके में मोस्टली मॉनेटरी वैल्यू दी जाती है। और उसके अलावा बहुत सारे हैकाथॉन्स में विनर्स को इंटर्नशिप्स या प्री प्लेसमेंट ऑफर्स भी दिए जाते हैं। एक हैकाथॉन होती क्या है उसको इन डेप्थ समझते हैं, और वो देती क्या है आपको। फर्स्ट वो आपको हैंड्स ऑन लर्निंग एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देती है। अब इससे मेरा क्या मतलब है, आप अगर वेब डेवलपमेंट के बारे में जावा, CSS या कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप थ्योरेटिकली उसको पढ़ सकते हैं, बट जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे आपको नहीं पता कि वो चीज़ एक्चुअल में काम करेगी कि नहीं। अगर मैं आपको एक CSS का एक छोटा एग्जांपल दूँ तो आप थ्योरी में तो पढ़ लेते हैं कि आपको मीडियम टैग का दे के ये मीडियम हो जाएगा, या सेंटर पैडिंग दे के आप ये सेंटर में आ जाएगा, बट जब आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने जाते हैं तो बहुत बार वो चीज़ काम नहीं करती। तो जो आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल के बीच का गैप है वो आपको हैकाथॉन के थ्रू आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद वो देती है आपको एक्सपोजर टू न्यू टेक्नोलॉजीज़। जब आप उस इन्वायरमेंट में जाते हैं और उन लोगों से मिलते हैं जो आपके सिमिलर फील्ड में हैं, आपको बहुत सी न्यू टेक्नोलॉजी पता लगता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, आपको नई चीज़ों के बारे में पता लगता है। एंड लास्टली लर्न बाय डूइंग। आपने जो कॉन्सेप्ट्स याद करे हैं आप उनको बिल्ड करते हैं, क्रिएट करके एक फिजिकल फॉर्म देते हैं। उसके अलावा आप कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, आपको सोलो वर्क हम बहुत ही कर लेते हैं, बट जैसे आप बड़ी कंपनीज़ में जाते हैं तो बहुत से लोग ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि उन लोगों ने कभी टीम में काम नहीं करा होता। सोलो प्रोजेक्ट्स वो बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, बट जब टीम में काम करने की बात आती है सो दे लैक समवेयर। तो उसको आप ओवरकम कर सकते हैं हैकाथॉन्स के थ्रू, बिकॉज इसमें आपको टीम्स के में काम करना होता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ की। अब हैकाथॉन में आपके मोस्टली रहते हैं तो एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को, ये एक रीजन को टारगेट करते हैं, तो उसी रीजन से आपको एक्सपर्ट्स मिलते हैं और दूसरे लोग मिलते हैं जो आपके सिमिलर फील्ड के होते हैं, जिनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, सीख सकते हो या कोलैबोरेटिवली काम कर सकते हो। और बहुत सारे हैकाथॉन्स में रिक्रूटर्स भी आते हैं जो आपकी स्किल को देख के, आपके नॉलेज को देख के आपको हायरिंग प्रोसेस वगैरह को स्किप करके आपको डायरेक्टली एक इंटरव्यू भी ऑफर करते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन की। हमारे कॉलेजेस और करिकुलम्स में बहुत बार टेक्स्ट बुक अप्रोच फॉलो करी जाती है और स्ट्रिक्ट सिलेबस फॉलो करा जाता है, जबकि हैकाथॉन्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हैकाथॉन्स में आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है, आप उसको कैसे अप्रोच करते हैं, टैकल करते हैं, सॉल्व करते हैं, वो सब आपके ऊपर बेस्ड होता है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को यहाँ पे शो कर सकते हैं। उसके अलावा आप इनको पोर्टफोलियो बिल्डिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। आज की डेट में अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे एक्सपीरियंस पूछते हैं और उस एक्सपीरियंस का आपसे प्रूफ मांगते हैं। अगर आपने कोई भी टेक्नोलॉजी सीखी है तो रिक्रूटर आपसे उसका प्रूफ मांगेगा। अब आपके पास उस चीज़ को अप्रोच करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप अपने सर्टिफिकेशंस शो कर सकते हैं या तो आप उसका कोई दूसरा प्रोजेक्ट शो कर सकते हैं।
अब सर्टिफिकेशंस में दिक्कत ये आती है कि बहुत सारे सर्टिफिकेशंस पेड होते हैं और बहुत सारे लोग उनको अफोर्ड नहीं कर पाते एज ए स्टूडेंट। उसके अलावा जो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं, गिटहब से दूसरी जगहों से प्रोजेक्ट्स को कॉपी कर लिख के अपना शोकेस करते हैं। बट अगर आप यही चीज़ एक हैकाथॉन में दिखाते हैं कि आपने इस हैकाथॉन को अप्रोच करा था, इसमें आपकी ये पोजीशन आई थी और आपका ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने ऐसे सॉल्व करा था, तो वो एक वैल्यूबल प्रूफ देती है कि हाँ, इस बंदे को ये चीज़ आती है। उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जब आप एक टीम के साथ काम करते हैं तो आप अलग अलग चीज़ों, एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग जगहों से अप्रोच करते हैं, जो आपकी स्ट्रक्चर थिंकिंग, अडेप्टेबिलिटी, रेजिलियंस, पर्सिस्टेंस, इन सब चीज़ों में हेल्प करती है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो हैकाथॉन्स होती किस किस टाइप की हैं। पहली आपकी आती है सॉफ्टवेयर हैकाथॉन, हार्डवेयर हैकाथॉन एंड थीम बेस्ड हैकाथॉन्स। सॉफ्टवेयर हैकाथॉन्स में आपके मोबाइल ऐप्स, वेब टूल्स, एआई टूल्स, इन सब के बारे में बात करी जाती है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक हार्डवेयर सॉल्यूशन दिया जाता है। उसके अलावा जो सिविल, मैकेनिकल, इन सब ब्रांचेस के लोग होते हैं, उनके लिए हार्डवेयर हैकाथॉन्स करी जाती हैं, जिनमें उनको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है, जिसके बेसिस पे उन्हें एक प्रोटोटाइप डिलीवर करना होता है। उसके अलावा थीम बेस्ड हैकाथॉन्स आती हैं। जैसे कोई भी नई कंपनी आती है तो वो अपनी कंपनी की थीम के अकॉर्डिंग एक हैकाथॉन रिलीज़ करते हैं, जिसमें उनकी कंपनी के फेस करे हुए प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए जाते हैं और देखा जाता है कि आप लोग कैसे उन कंपनीज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद ये पॉपुलर क्यों हैं इतने? बिकॉज इनमें आपका इनोवेशन, जैसे मैंने आपको बताया, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, इन सबको आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच दी जाती है। उसके अलावा नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत सारी मिलती हैं। आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, मेंटर्स को अप्रोच कर सकते हैं ताकि वो आपको गाइड करें, और अपने पीयर्स के थ्रू जा सकते हो। और इसमें अगर आप पूछें कि आप पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो, तो इनकी बहुत सारी वेबसाइट्स रहती हैं जहाँ पे हैकाथॉन्स रेगुलरली पोस्ट करी जाती हैं। उसमें आप अपनी जाके अपनी वैरायटी, आप डिज़ाइनर हैं, डेवलपर हैं, इंजीनियर हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, आप उन सब फील्ड्स में अपने स्पेसिफाई करके फ़िल्टर्स लगा के आप अपनी पर्टिकुलर हैकाथॉन ढूंढ सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये 2 to 6 प्लेयर्स का इवेंट है और आप सोलो हैं, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको ऑफर भी करते हैं पोजीशंस कि आप एज अ सोलो ज्वाइन करिए, अपनी स्किल्स बताइए, एंड देन अ लीडर कैन चूज़ कि वो आपको अप्रोच करता है कि नहीं, एंड वहाँ से आप टीम भी बिल्ड कर सकते हैं। अगर मैं आपको कुछ फेमस हैकाथॉन्स के एग्जांपल दूँ तो वो है SIH, जो हमारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है। ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट हैकाथॉन इवेंट्स में से एक आता है। उसके बाद आपका टाटा क्रूसिबल हैकाथॉन भी आता है, जो टाटा क्रूसिबल सीरीज़ का एक पार्ट है, जिसमें आपको रियल बिजनेस प्रॉब्लम्स को फेस करा जाता है टाटा ग्रुप के थ्रू, उनको आपको अप्रोच करवाया जाता है, जिसमें आपके फिनटेक, AI, IoT, सस्टेनेबिलिटी, इन सब डोमेन्स को अप्रोच करा जाता है। अगर मैं साइबर सिक्योरिटी की बात करूँ तो आपके बहुत सारे हैकाथॉन्स आते हैं, जैसे कि नलकॉन हो गया, जिसमें CTF इवेंट्स होते हैं जो आपको इन डेप्थ नॉलेज देते हैं अपनी फील्ड के बारे में। उसके अलावा आपका डेफकॉन हो गया, जिन सब के वेरियस चैप्टर्स होते हैं जो स्टेट वाइज भी होते हैं। उसके अलावा आपका सीसाइड्स भी आता है इसी फील्ड में। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटीज़ में भी वेरियस हैकाथॉन्स होते हैं जो बहुत सारे क्लब्स करवाते हैं, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।